नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। आज मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आया हूं, भगवान सर्वव्यापी हैं या नहीं। देखिए, आज तक हम यही मानते रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, जैसे प्रहलाद की कहानी है, भगवान नरसिंह निकले खंबे में से, और बहुत सारी इस तरह की भगवान सर्वव्यापी होने की कथाएं सुनते आए हैं। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चनों के द्वारा, कुछ साइंटिफिक सी सोच के द्वारा देखते हैं क्या भगवान सर्वव्यापी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप आत्मा हैं और आपके पिता परमात्मा हैं। उन्हें परम आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो परम हैं। वो आपको वर्षा देकर जाते हैं, सत्युग रच कर जाते हैं, आपके लिए स्वर्ग रच कर जाते हैं इस धरा पर, सत्युग त्रेता, उसमें आप राज करते हैं। तो आपको सारा जो उनके पास जो भी है वो सब कुछ आपको मिलता है वर्षे में। अब वो परमपिता परमात्मा, जैसे आप आत्मा हैं इसी प्रकार वो परम आत्मा हैं वो भी आत्मा। और जब आप आत्मा एक समय में दो जगह नहीं हो सकते, तो आपके पिता परमात्मा एक समय में दो जगह कहाँ कैसे हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, समझने वाली जो बात है, दूसरा तथ्य है दोस्तों, गीता में लिखा हुआ ये श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, आप सभी ने सुना होगा। इसका अर्थ है जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं धरा पर आता हूँ। तो परमात्मा वास्तविकता में धरा पर आते हैं, दूसरे के तन में प्रवेश करते हैं, खुद का तन नहीं लेते, इसलिए वो जन्म मरण से न्यारे हैं और वो खुद को निराकार बताते हैं गीता में ही। अर्जुन ने भी दर्शन किए तो प्रकाश स्वरूप के किए, हजारों सूर्यों से तेजोमय के किए। वो निराकार परमात्मा जब इस धरा पे ही हैं, हर जगह हैं, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं आता हूँ? इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और से आते हैं। और आगे देखते हैं इस उदाहरण में, हमने अग्नि के अंदर ये लोहा डाला, लोहार ने डाला, और वो जब लोहा निकाला उसने, तो वो अग्नि की तरह गर्म भी है और लाल भी है। तो अग्नि के अंदर थोड़े समय रहने के बाद उसके अंदर उसके गुण आ गए। तो इसी प्रकार अगर भगवान हम सभी में हैं या आसपास इन सभी जगहों पर हैं, तो हमें उनके कुछ भी गुण क्यों नहीं दिखाई देते जो हम सोचते कि भगवान ऐसे होंगे? कुछ गुण नहीं दिखाई देते। जबकि आप देख रहे हैं अगले उदाहरण में, ये व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, क्या भगवान ऐसा कर्म करेंगे? और वो होते तो करने देते? नहीं, कभी नहीं। मेरी बुद्धि कहती कभी नहीं। आप खुद सोचिए आपकी बुद्धि क्या कहती है। इससे अगला अगर आप देखेंगे, उसमें व्यक्ति ने व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, तो क्या एक जीव दूसरे जीव को इस तरह मारता? अगर इनके अंदर भगवान होते तो, जिसे हम कहते हैं दया का सागर, क्षमा का सागर, नहीं। और एट लास्ट नारद जी दिखाए हैं इसमें। नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। अगर उन्हीं के अंदर भगवान हैं तो वो दर्शन किसके चाहते हैं? इसी प्रकार हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे अंदर अगर भगवान है तो हम दर्शन किसके चाहते हैं? हम भगवान को बाहर क्यों ढूंढते हैं? और जब भी कुछ गलत होता है तो ऊपर क्यों देखते हैं कि हे भगवान, या कहते हैं ऊपर वाला जाने। तो कैसे जाने ऊपर वाला जब वो आपके पास ही है? तो ऐसा नहीं है, वो वास्तविकता में ऊपर ही है, परम धाम में, वो अलग है। हाँ, उनकी याद हमारे दिलों में हो सकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी धरा पर फैलता है, इसी प्रकार उनकी याद, उनका प्रेम, उनके गुण धरा पर फैल सकते हैं, हम लोगों में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ नहीं है, क्योंकि ये रावण राज्य है। उनका जब राज्य होगा तो दुनिया ही बहुत सुंदर और अलग होगी। इस दुनिया में तो आप देखिए, बीच में इतने सारे जीव दिखाए हैं इसी चित्र में, इस सर्कल के अंदर, इन सभी में देख रहे हैं क्या
भगवान हो सकते हैं? एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। क्या इतनी गंदे गंदे जीवों में, जिनसे आप खुद घृणा करते हैं, और आप भगवान को उनके अंदर ठूस देते हैं? कैसी सोच। तो वास्तविकता में दोस्तों परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारी तरह एक सुंदर स्टार मिसल, बहुत सुंदर आत्मा है जो इस सारे सृष्टि चक्र को जानती है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानती, क्योंकि समय चक्र है और वो जन्म लेते नहीं, तो उन्होंने 5 के 5000 साल का ये पूरा चक्र देखा हुआ है, इसलिए वो जानते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, सारी नॉलेज है, इसलिए वो आराम से बैठे रहते हैं। उन्हें पता है कि रावण राज्य एक दिन चला जाएगा, फिर राम राज्य आना है, समय अनुसार, समय ही सब कुछ करवा देता है। इसीलिए तो आप सभी लोगों ने खुद के विनाश की सामग्री खुद इकट्ठी की कि नहीं की? बॉम्ब्स, रॉकेट आदि बनाए हैं ना, उनसे विनाश होगा, रावण राज्य खत्म होगा। तो रावण ने खुद को खत्म करने की खुद तैयारी कर रखी है, राम का तो बस इशारा ही काफ़ी है। दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको समझ में आ रहा है ज्ञान, तो आप इसे फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन अच्छी बातों को बांटिए अपने समाज में, ताकि वो सुधर सके। हम उस पानी के गंगा में नहाकर पावन नहीं बनते दोस्तों, वहाँ तो तन का मैल भी पता नहीं उतरता या नहीं उतरता, तो मन का मैल कैसे धुल जाएगा? आप अपनी दुकान पर झूठ बोलकर चीज़ें बेचते हैं, गलत कर्म करते हैं जीवन में, और सोचते हैं कि गंगा में जाके नहा लूँगा मैं पावन बन जाऊँगा। नहीं, कभी नहीं, हो नहीं सकता। आपको ये ज्ञान गंगा जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दी गई है, इसमें मेरा वर्ड नहीं है कुछ भी, मुझे भी मिला, परमात्मा के द्वारा ज्ञान लिया, अब आप में बांट रहा हूँ, आपके साथ बांट रहा हूँ। तो ये ज्ञान ही आपको अंदर से, आपके अंतर मन को धोएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज्ञा चाहता हूँ। ओम शांति।